अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि इस वक्त भी इन्हें तो पहले आप जानते ही होंगे और कई धरनाओं पे बैठे हुए थे। कई जगहों पे जब भी कोई गलत होता है किसी के साथ तो सामने आकर बताने की हिम्मत रखते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला हो या किसी और जगह पे सामने आने की हिम्मत रखते हैं। और इस वक्त भी ये धरने पे मौजूद है। हम इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए हैं और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है और गेट पे खड़े होकर धरना देना बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि अवाम ने जो इन पे भरोसा किया है वो भरोसा कायम है, उसमें ठेस नहीं पहुंची है जब आप ऐसी चीजें देखते हैं। सीधे चलते हैं खुर्शीद साहब के पास। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आज भी धरना पे होंठ जो है सूखी हुई है, पानी तक नहीं पिया है? नहीं, धरना पे इसलिए बैठे थे, ये मजदूर के लिए धरना पे बैठे। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं धरना पे बैठूँ, बस इसलिए बैठा हूँ कि मैंने देखा कि ईद के दिन उनके पास पैसे नहीं थे, खुदा की कसम नहीं थे उनके पास पैसे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं यहाँ पे धरना पे बैठूँ, बस इसलिए बैठा हूँ कि जो मजदूर तबके के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम, मुझे पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके पास बच्चों के लिए फीस के लिए भी पैसे नहीं है, ईद के दिन खुदा की कसम उनके पास पैसे नहीं है। उन्हीं मजदूरों के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ से डायरेक्शंस आई, डीएमओ साहब ने भी लिखा, एग्जाम साहब ने भी लिखा, अब पता नहीं एडब्ल्यू साहब हमारे ये क्यों नहीं, 3 दिन से मुझे मैं यहाँ पे खुद आ रहा हूँ टाल मटोल कर, सीधा बोले नहीं करना तो नहीं करना है, इसमें क्या है, अभी करेंगे नहीं करेंगे, बस 1 घंटे के बाद फिर कल दिन में यहाँ पे बैठा था, ये तो आए ही नहीं ऑफिस में। मैं बस यही मुझे किसी से कुछ नहीं, मैं अपने मजदूर तबके के लिए बैठा हूँ, उनका जब तक मसला हल नहीं होगा मैं यहाँ से। मामला क्या है? बस यही कस्टमर माइनिंग के लिए उनका जो मसला है, वो बेचारी रोजी कमा रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, उनको करने दो, बाकी हमें कुछ नहीं है। हम हर एक चीज़ के खिलाफ है, चाहे वो रेसिपी लगे, हम उनके खिलाफ है क्योंकि उससे नुकसान हो, लेकिन जो हाथ से बेचारे गरीब काम कर रहे हैं उनको तो करने दो, बाकी बस यही मैं इसीलिए यहाँ पे बैठूँ। इससे पहले ये काम करते थे? हाँ करते थे, पिछले 6 महीने 7 महीने या 5 महीने से बंद है बेचारे। मैं देखता हूँ जब वो फ्लड आया था तब से काम उनका बंद पड़ा? नहीं, फ्लड नहीं, जब से ये कोड़ा पड़ने नहीं, फ्लड आया, जब फ्लड आया तब काम रुका था, तो उस टाइम भी एनओसी दी थी, लेकिन हम इस टाइम यही बोल के जब उस टाइम एनओसी मिली तो आज क्या है, अगर पूछा है तो लिखो, नहीं दे सकते तो इसमें क्या, क्यों टाल मटोल किस लिए। बाकी बस मैं अपनी किसी डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी दी? नहीं, हर एक ने दिया, बस ये एडब्ल्यू उसका कुछ जाती मामला, बाकी एग्जाम सब हर एक ने दिया है, लिख के दिया। अब इसी का मसला पता नहीं, इसका पर्सनल कुछ है, मैं अपनी मजदूर तब के लिए यहाँ पे बैठा, मुझे और कुछ नहीं है, मतलब शौक है यहाँ पे बैठने का। खुर्शीद साहब, आपका धरना कब तक रहेगा? जब तक उनका मसला हल नहीं, मैं यहाँ ही तब तक यहाँ ही? हाँ, मैं यहाँ ही भूखे जैसे आपके वोट दिख रहे हैं ना, चलो भूखे, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं, मुझे पता है खुदा की कसम ईद के दिन उनके पास पैसे नहीं थे, मैं सच कर रहा हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो लोगों के साथ कनेक्ट है, इसलिए मुझे पता है, बस इतना ही कि मैं मजदूर तब के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। शनाज साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कोई साहब ने बोला कि जल्द हम डिपार्टमेंट से गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एनओसी है, पेंडिंग एनओसी है, हमें दीजिए, और जो कस्टमरी माइनिंग वहाँ पिछले 30 सालों से बिल्कुल एज पर नॉर्मल चलती आ रही है, तो वो माइनिंग कंटिन्यू है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ऑलमोस्ट 80-70% जो पॉपुलेशन है लंगेट से लेके शानू तक, वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो आर होल एंड सोली डिपेंडेंट ऑन दिस नाला फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। सो हम लोग इनके पास पहले आए, देखिए हमें कोई शौक नहीं है धरना वरना देने का, बिल्कुल हमने बिल्कुल पोलाइटली डिपार्टमेंट के पास अपनी बात रखी, बट हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। खुर्शीद साहब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो डिपार्टमेंट का काम बनता है कि उनकी बात सुने, क्योंकि ये लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको पता है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। तो हमारा जो ये सेट इन प्रोटेस्ट यहाँ पे है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, बिल्कुल हम तब तक यहाँ पे ही बैठेंगे जब तक इस मसले को ये लोग हल करें। इससे पहले आप किसी डिपार्टमेंट के पास गए थे? किसी डिपार्टमेंट से एनओसी लानी पड़ती? देखिए इसमें एक ही डिपार्टमेंट जो है वो है इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल से एनओसी मांगी पड़ी। ये एनओसी जो हमें लास्ट ईयर इन लोगों ने दी थी, जो वैलिड थी 6 महीने, अब 6 महीने हमारे चले गए, अब इनको एक्सटेंड करना है जैसे पिछले साल करते आए। तो ये कस्टमरी परमिट देते हैं, कस्टमरी परमिट जो हमारे लड़के हमने वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनने तकरीबन उनके 2-2 लाख रुपए उसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं अकाउंट्स में, उनकी आईडी को ब्लॉक किया गया है।
एक तो उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है बेचारों का, उनका भी होली एंड सोली, इन लोगों का जितना भी पैसा था उसमें फंसा हुआ है। अब वो दूसरा एंगल जो इसका है कि आपकी जो 70% वहाँ पे लोग हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट को इस पे बहुत बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि दिस कैन लीड टू अदर कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। अब हम कल वहाँ से अब अगर आपके 2000-3000 लोग यहाँ पे आते हैं तो हाउ कुड यू कंट्रोल द सिचुएशन? तो कभी हम बिल्कुल हाँ बिल्कुल हम तो बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ, तो बिल्कुल पोलाइटली उनसे ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन विचारों को एनओसी दीजिए कि अपना काम स्टार्ट करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट की ये मजदूर तब के आपके साथ है? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे सब लोगों को हमने यहाँ पे नहीं बुलाया बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट अ मैस। हमारे साथ ये जो 2-4 लड़के हैं जिनका कस्टमरी परमिट है इसलिए ये लोग हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल हमने मजदूरों को जो वहाँ पे रेगुलर काम करते हैं उनको बोला है कि आप आराम से बैठिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव हम एमेकेबली इस मसले को हल करेंगे। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें यही ऑप्शन लगता है कि हमें यहाँ पे पीसफुली बैठना है एज लॉन्ग एज डिपार्टमेंट हमारी। तब तक आप पीसफुली यहाँ ही बिल्कुल पीसफुली हम विल बी स्टेइंग हियर एंड हमारी यही डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यहाँ की हंदवाड़ा की जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनसे भी हमारी ये गुजारिश है इस मसले को एज सून एज पॉसिबल आप हल करें। अच्छा, आप भी वहाँ काम करते हैं? आप वहाँ काम करते हैं? एक्चुअली हमें वहाँ पे कस्टमर जो रजिस्टर है हमने ऑलरेडी वहाँ पे पैसे भरे हैं, हमारे 5-6 लाख रुपए इसमें ऑलरेडी बंद है आईडी में। तो जब ये फ्लड आया तो उस दिन हमने बंद किया, लेकिन एनओसी हमारे पास ऑलरेडी थी, अभी भी एनओसी हमारे, लेकिन वहाँ से डीएमओ साहब ने बोला कि आप दोबारा से एनओसी को रिन्यूअल करने के लिए। जब यहाँ हम आए तो एक चिट्ठी हमने तकरीबन 3 महीने पहले यहाँ डाली, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमने दूसरी चिट्ठी भी इनको दे दी है, उसका भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं लिखा है। हमने ऑलरेडी इसके लिए पैसे भरे हैं वहाँ पे, हमारे अकाउंट हमने गवर्नमेंट अकाउंट में ऑलरेडी 2-2 लाख रुपये भरे हैं। हम 5 बंदे वहाँ पे काम करते हैं, 5 रुपये पैसे इसमें फंसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो बात कर रहे थे हमारे साथ डीडीसी और एडवोकेट शाहनवाज भी, जो और एक चीज अशरफ साहब को बोलना चाहता हूँ कि अभी हम डिपार्टमेंट के पास गए थे, उन लोगों ने बोला था कि ये इरिगेशन पीक सीजन है और इसकी वजह से जो डाउनवर्ड जो इलाके वहाँ पे है उनको पानी का प्रॉब्लम है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये बोल रहे हैं कि नाला की हालत खस्ता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैच? क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि जब वहाँ पे इन्होंने कस्टमरी माइनिंग के स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे कि आपको इस तरीके से माइनिंग करनी थी, उन लोगों को वहाँ होना चाहिए था तब। तो अभी इस वक्त क्यों आ रहे हैं हमारे पास कि उन लोगों ने वहाँ पे रूल्स वायलेट किए हुए? देखिए मैं इस चीज का गवाह हूँ, जब लास्ट ईयर हमने इनको परमिट दिलाया था तो बिल्कुल हमने एज पर स्टैंडर्ड्स वहाँ के मजदूरों ने माइनिंग की थी, वो बेचारे हमेशा उन लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया। तो मुझे लगता है ये इनका कुछ पर्सनल बयास है, द रीजंस बेस्ट नोन टू देम। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं देना हमें इन राइटिंग दीजिए लिख के, हम किसी और का दरवाजा खटखटाएंगे, बट प्लीज टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, क्योंकि जिस जो लाइटली आप ये ले रहे हो ये उतना लाइटली मसला आपको नहीं लेना, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि वहाँ लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे। ये मजदूर, ये जो खोजी साहब ने बोला कि ईद के दिन उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो हमें पता है वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जल्दी इस मसले का हल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे, शाहनवाज बता रहे थे और हमने डीडीसी से भी आज पूछी डाला, इन्होंने बताया कि ईद के दिन भी उन लोगों के पास कोई पैसा नहीं था ताकि वो अपने घर में अच्छी तरह ईद मनाएं। और ये ईद जो होती है आप जानते ही है साल में 2 बार होती है और कुर्बानी की ईद सिर्फ 1 बार आती है। और कुर्बानी की ईद पे जब उनके पास पैसे नहीं थे तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने डोनेट भी किया होगा। तो आज ये सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि एनओसी इशू कर दीजिए और हमारा जो मजदूर तबका है वो वहाँ पे काम करें। हालांकि ये कहते हैं कि हम तो जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ हाथ से काम करना जानते हैं। और शाहनवाज ने एक लास्ट में इन्हें एक बात की कि इन्हें बोला कि रूल की वायलेशन हो चुकी है, लेकिन जब डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद हो तो वायलेशन तो होगी नहीं। डिपार्टमेंट कहाँ था जब तक वायलेशन हुई है? कोशिश करेंगे एडब्ल्यू से भी इस हवाले से जानकारी ले लें कि आखिर पूरा मामला उनके पास जब आता है तो कैसे वो एनओसी इशू करते हैं और उन्होंने अभी तक एनओसी इशू क्यों नहीं की। क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त वो एहजाज पे बैठे हैं। आप कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा एक बार दिखाएं, ये ऑफिस है इरिगेशन अथॉरिटी कंट्रोल का और यहाँ ऑफिस के बाहर उन्होंने एहजाज किया और इनके मुताबिक एहजाज तब तक रहेगा जब तक इन मजदूरों का मसला हल नहीं होगा। कैमरा पर्सन शायद को दीजिएगा।